हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने बेटा अबाउट टू द अपन ने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था कि वेन डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम के ऊपर अपन ने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे कि हमें कैसे वेन डायग्राम पे यूनियन परफॉर्म करना है, कैसे वेन डायग्राम पे हमें इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है, कैसे वेन डायग्राम पे डिफरेंस निकालना है और कैसे वेन डायग्राम पे अपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। ओके बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस के बेसिस पे हमें कुछ प्रॉपर्टी है जो ध्यान में रखनी है, जिससे हमारे क्वेश्चंस होंगे और डायरेक्ट प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो इस प्रॉपर्टी से अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटा देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट कि यूनियन के अंदर जब आपके पास में था कि ये यूनियन जब बी बना था, ये यूनियन बी जिसको हमने कहा था कि आपके पास में दैट इज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ जितने भी सेट है सबको हमने कंबाइन करके एक सेट बनाया था, उसको कहा था हमने यूनियन। ओके, दैट्स कॉल्ड यूनियन। तो बेटा उस यूनियन के अंदर जब दो सेट हो या मोर देन वन सेट हो या मोर देन टू सेट हो तो प्रॉपर्टी कैसे लगानी है समझ लो। आप अगर ए यूनियन बी निकालते जैसा कि अभी अपन ने निकाला था, ओके, या बी यूनियन ए निकालो, दोनों एक ही चीज होगी। मतलब अल्टीमेटली बात क्या करनी है, अल्टीमेटली हमें ये बात कहनी है कि ए और बी को बी से कंबाइन करो या बी को ए से कंबाइन करो, दोनों से हमें जो सेट मिलेगा वो दोनों का सेट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और इस लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज या कम्यूटेटिव लॉ। ओके, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दैट्स कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। दोनों का रिजल्ट क्या होने वाला है, सेम। ओके, सेकंड देखते हैं ए यूनियन, और यहाँ पे बेटा ब्रैकेट बना के लिखा हुआ है बी यूनियन सी। ओके, तीन एलिमेंट है ए बी सी। ओके, तीनों का यूनियन करना है, पर यूनियन किस तरीके से करना है, पहले बी और सी का यूनियन करेंगे, आफ्टर दैट जो आंसर आएगा उसका ए के साथ यूनियन करना है। वापिस सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, पहले ए और बी और सी का यूनियन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका ए के साथ में क्या करना है, ए के साथ में अपने को कंबाइन करना है। उसको ए के साथ में कंबाइन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर उतना ही रहेगा। अगर हम क्या करें, पहले ए और बी का यूनियन करें और आंसर को सी के साथ में ऐड कर ले, इसी के साथ में यूनियन निकाल दे, तो हमारे दोनों कंडीशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों क्या रहेगी बेटा, इक्वल रहेगी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट बी यूनियन सी, आफ्टर दैट वी कैलकुलेट यूनियन विथ ए is similar equal to the A union B with union with C. ओके, ये B यूनियन C निकालो, फिर A का यूनियन निकालो, या फिर A यूनियन B पहले निकालो फिर C का यूनियन निकालो, दोनों चीज इक्वल रहेगी और दैट्स कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ओके, इसको तो कहते हैं दोनों साइड इक्वल है दो सेट में, दैट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव, और तीन सेट वाली आगे इसका नाम क्या रखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट करते हैं ए का यूनियन करो फाई के साथ। फाई का मतलब क्या, फाई का मतलब हमने पढ़ा था नल सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो। तो ए का फाई के साथ में अगर हम यूनियन करें तो ए आएगा, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो नल है। ये तो हमारे पास में कैसे सेट था, नल सेट था, वाइट सेट था, कुछ भी नहीं है। तो ये अगर नथिंग है तो यूनियन करेंगे तो वापस क्या आएगा, ए ही आएगा। या फिर एक और है कि ए का ए से यूनियन करो तो यही आएगा, क्योंकि ए 1 2 3 है, वापस ए 1 2 3 है, 1 2 3 को 1 2 3 से कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, 1 2 3। तो अपने पास में ए, इस प्रॉपर्टी का नाम है आइपोटेंट प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, तो ये यूनियन ए करेंगे तो वापस ए आएगा, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पटेंट प्रॉपर्टीज या आइडेम्पटेंट लॉ। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज कैसी है। ओके, ये हमने पढ़ी है 3-4 प्रॉपर्टीज, दैट्स प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब पढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज कैसी है। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टीज सेम जैसा उसमें था वैसा का वैसा इसमें भी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो और बी और ए का इंटरसेक्शन निकालो, बोथ आर द इक्वल, दैट्स कॉल्ड अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सेम, आप दोनों सेट का पहले इंटरसेक्शन निकाला, आफ्टर सेट सी से इंटरसेक्शन निकाला, या फिर आपने पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाला फिर इंटरसेक्शन निकाला सेट ए से, दैट्स आर इक्वल। जैसा कि यहाँ था वैसा का वैसा यहाँ है, दैट्स कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। ओके, ए इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई तो ए होता था, और ए इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स। ओके, तो ए आपके पास में एलिमेंट है, 1 2 3 लेट कर लेते, और बी फाई के अंदर या कुछ भी नहीं है, जीरो, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या होगा, कुछ भी नथिंग। फाई के अंदर तो कुछ है ही नहीं बेटा, और ए के अंदर कुछ भी एलिमेंट हो, 1 2 3 4 हो, फाई के अंदर कुछ है ही नहीं। अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट, रिजल्टेंट वैल्यू इज योर फाई, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। ए यूनियन ए कितना था, ए था, लेकिन ए इंटरसेक्शन ए ही रहेगा, क्योंकि दोनों का कॉमन एलिमेंट कितना रहेगा, जितना आपके पास में ये है। ओके, तो देखो ए यूनियन ए ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन ए ही रहेगा, कि दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट है, दैट्स कॉल्ड आल्सो व्हाट आइडेम्पटेंट प्रॉपर्टी, आइडेम्पटेंट लॉ। ओके,
ए यूनियन ए कर देते तो यूनिवर्सल के साथ में इसको कह देते यूनिवर्सल आता था, अब यूनिवर्सल के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए और यूनिवर्सल के कॉमन एलिमेंट किसके इक्वल रहेंगे, वो ए के इक्वल रहेंगे। तो बेटा ये कुछ यूनियन की प्रॉपर्टीज है और ये कुछ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज दी हुई होगी कि आपको कौन सी प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, उसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे और दोनों देखेंगे कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इक्वल है, तो वही हमारी प्रॉपर्टी का प्रूफ है। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास में, एक न्यू प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, एक तो हमने डिफरेंस देखा था, दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस इज रिप्रेजेंट बाय दैट इज अ साइन ऑफ स्मॉल ट्रायंगल है, दैट्स कॉल्ड डेल्टा। क्या कहते हैं इसको, डेल्टा। ओके, दैट इज अ साइन ऑफ डेल्टा। तो ए डेल्टा बी दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक डिफरेंस। कैसे निकालना, ए डेल्टा बी को क्या लिखेंगे, या ए माइनस बी लिखें, यूनियन लगाएंगे बी माइनस ए लिखेंगे। मतलब जो हमने दोनों डिफरेंस निकाले थे, कौन सा, ए माइनस बी वाला और बी माइनस ए, अगर दोनों को कंबाइन करें तो अपने पास में क्या निकलेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। या फिर हम पहले ए यूनियन बी निकालें, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकाले और दोनों को क्या ले लें, डिफरेंस, तो भी क्या निकलेगा, तो भी आपके पास में क्या निकलेगा, डेल्टा निकलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टीज को इस वाले से दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ओके, यहाँ चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कि सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था, डैश या सी कहा था। ए का ए के साथ में डैश करेंगे तो यूनियन आएगा, यूनिवर्सल आएगा। क्या आएगा, यूनिवर्सल। किसका, किसके साथ में, ए यूनियन विथ ए डैश, यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन विथ ए डैश, दैट इज फाइव, क्योंकि कॉमन कुछ होगा नहीं, फाइव रहेगा सेम। अपने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट लिया डैश वाला, वापिस उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट लिया तो रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट आपका ए रहेगा। ओके, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 5 रहेगा और 5 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या रहेगा, यूनिवर्सल रहेगा। ओके, और नेक्स्ट आपके पास में इंपोर्टेंट, इसको अपन 2 स्टार लगा देंगे, दैट्स कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बेटा ये कहता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, ओके, कॉम्प्लीमेंट का ही पार्ट है ये भी। आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश, ये जो साइन है यूनिवर्सल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा, और यूनियन है तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ओके, होल डैश है, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे ए डैश यूनियन बी डैश, दैट्स कॉल्ड ए डैश यूनियन बी डैश। ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर साइन अपोजिट है, राइट हैंड साइड में इंडिविजुअल में आपका साइन चेंज हो गया। इंटरसेक्शन है तो क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ओके बेटा, और यहां पे हम देखेंगे ये कि यहां पे हमारे पास ए यूनियन बी का होल डैश है। ओके, तो वो क्या बन जाएगा, साइन चेंज करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट्स कॉल्ड रिवर्स साइन, और उसको अपन क्या कहते हैं, इन दोनों का नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम, जिसके ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन हमें याद रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन हमें याद रखनी है, सिमेट्रिक डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, और हमारे पास में जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, वो हमें ध्यान रखनी है। ओके बेटा, तो अब क्या करना है हमारे पास में कि ये कुछ प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको जो एक्सरसाइज है आपकी 4D है ना, अपनी जो बुक है अपने पास में अप्लाइड मैथमेटिक्स की, उसकी एक्सरसाइज जो 4D है वो आप इसके ऊपर कर सकते हो आपके पास में। ओके, तो 4D एक्सरसाइज जो है अपने पास में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर वैसे तो डिस्कस करेंगे 4D, फिर भी आपको इसके जो एग्जाम्पल्स है इस एक्सरसाइज के वो आपको सारे करने हैं, एग्जाम्पल्स भी करने हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एग्जाम्पल जो है वो आपको करने हैं, 1 से लेकर के 6 एग्जाम्पल ऑफ अवर बुक। ओके, ऑन पेज नंबर 59 एंड 60। ओके, आपको क्या करना है, आपको मैं यहाँ बता दूं, आपको HW के अंदर एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पल 1 to 6 पेज नंबर 59 एंड 60। ओके, न्यू बुक के अंदर जो है हमारे 59 और 60 पेज पे ये क्वेश्चन है जो आपको ये अपनी कॉपी के अंदर करने हैं, जो इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है 4D वाली उसको अपन डिस्कस करेंगे, उसको अपने को पढ़ना है, और आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा चैप्टर जो सेट है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स,
तो आपको इसको पढ़ना है, समझना है, प्रॉब्लम्स जितनी भी होती है सारी आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, जब आप पढ़ोगे समझोगे तब जाके पता चलेगा। एक क्लास और है जिसके अंदर आपका ये चैप्टर पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको स्टडी करनी है, जो भी पढ़ा रहे हो उसको कल से पढ़ना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।